हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की नई पुस्तक है धुरवा भाग 2 और इसमें हमारा चैप्टर नंबर है दूसरा, सबसे सुंदर लड़की। ये कहानी है विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखी कहानी है। सबसे पहले करना क्या है आपको, ये जो चैप्टर है सबसे सुंदर लड़की, ये कहानी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि जो सवाल हम यहाँ पे कराएं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला सवाल देखिए, पहला है वाक्य जोड़ो। हमें वाक्य जोड़ना है। 3 वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे एक नमूना दिया गया है। देखिए 2 वाक्य हैं। पहला देखिए यहाँ पे नमूना क्या है, सहेलियाँ नाचती है वे गाती भी है। 2 वाक्य हैं, नाचती हैं और गाती भी है, दोनों को जोड़ दिया गया है। सहेलियाँ नाचती गाती है, ठीक ऐसे ही इस तीनों को भी जोड़ना है। देखिए इसमें 2 वाक्य हैं। पहला है लहरें उठती हैं वे कूदती भी हैं, इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए इन दोनों को भी जोड़ना है। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, लहरें उठती हैं वे कूदती भी हैं, इसका आंसर होगा लहरें उछलती कूदती हैं। हमने जोड़ दिया, एक बना दिया। सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं, सब बच्चे हंसते खेलते हैं। तीसरा है मेरी माँ पढ़ना जानती है वो लिखना भी जानती है, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। हमने दोनों को जोड़ के एक बना दिया। तो पहला प्रश्न हमने तो कर लिया। दूसरा सवाल क्या है, कहानी से देखिए, ये क्वेश्चन आंसर इसमें से करना है। पहला सवाल है हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे, वो बताना है हमें। देखिए इस कहानी को आपको पढ़ लेना है। मंजरी जो है हर्ष के घर में मेहमान आई है और ये हर्ष है और इनके पिताजी है। तो हर्ष के पिता समुद्र के ये सारे काम करते थे, ये कलाकार थे, समुद्र की वस्तुएं निकालते उसको बेचा करते थे। तो इसी वजह से हर्ष भी पिताजी के साथ काम करता था। ये बचपन से भी तैरता था। और इसी एक लड़की और उसका नाम है कनक। तो इसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसकी माँ बीमार थी, तो इसको भी तैरना आता था। यानी ये दोनों बचपन से ही तैरते थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को तैरना आता था। और ये मंजरी जो है हर्ष की मेहमान है, इसको तैरना नहीं आता था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी तैर सकते थे क्योंकि वे समुद्र के किनारे रहते थे। हर्ष के पिता समुद्र में जाल डालकर जो समुद्र के जो वस्तुएं होती हैं, सीप खिलौने, वो निकालते थे, सामान बनाते थे। हर्ष के पिता के साथ वो मदद भी करता था और कनक की स्थिति भी वैसी ही थी, वो अपनी माँ की सहायता करती थी, इसलिए दोनों तैरने का अभ्यास हो गया था। इसका आंसर हो गया। दूसरा है हर्ष का पिता क्या काम करता था, वो बताना है हमें। देखिए ये है हर्ष के पिता, ये एक कलाकार थे। हम इसका आंसर करेंगे हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगे कौड़ियाँ, भिन्न भिन्न के प्रकार के शंख बटोरते और उसे मलाई और खिलौने बनाकर बाज़ार में, शहर में बेच देते थे। यही काम करते थे, एक कलाकार थे, ठीक है। देखिए ग नंबर सवाल है कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएँ बनाकर क्यों बेचती थी, वो बताना है। ये देखिए कनक बैठी है, जिसका आंसर हम करेंगे कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी जिससे कि वो माँ की आर्थिक सहायता कर सके, इसी वजह से। अगला सवाल है घ मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी, वो बताना है कारण। देखिए ये रही मंजरी और ये रही कनक, क्यों नहीं भाती थी। देखिए जो हर्ष है वो कनक के साथ तैरता है, ये इस दोनों को तैरना आता है जबकि मंजरी को तैरना नहीं आता। तो दोनों को साथ देखती तो इसको जलन होता था, अच्छा नहीं लगता था। तो देखिए घा का हम उत्तर ऐसे लिखेंगे, मंजरी को कनक एवं हर्ष का साथ अच्छा नहीं लगता था। मंजरी को तैरने नहीं आता था और हर्ष और कनक तैरने में कुशल थे, अतः मंजरी को हर्ष के साथ कनक के तैरते देखना पसंद नहीं था, जलन होता था, इसीलिए इसका कारण हो गया। अगला सवाल है देखिए अंगा, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। देखिए ये मंजरी है, ये कनक को अपना खिलौना जो है हर्ष के पिताजी जो बनाए थे उसके जन्मदिन पर इसको दे देती है। इसका कारण हम क्या लिखेंगे, इसका कारण हम लिखेंगे कनक की वजह से मंजरी की जान बच पाई क्योंकि उसने मंजरी को डूबने से बचाया। कौन, कनक ने बचाया। इसी वजह से कनक के प्रति उसके मन में जो ईर्ष्या थी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और खिलौना कनक को देती है। मंजरी कनक को सुंदर लड़की मानने लगती है, ईर्ष्या उसकी ख़त्म हो जाती है, इसी वजह से। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो। देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, रिक्त स्थानों को भरो। यहाँ पे नमूना दिया गया है, देखिए गुड़िया जैसी सुंदर। यहाँ पे जो गुड़िया है कैसी है, सुंदरता की उपमा दी गई है, तुलना दी गई है गुड़िया से, गुड़िया जैसी सुंदर।
दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा विशालकाय या बड़ा, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम, चीनी जैसा मीठा। ऐसे हम तो ऐसे ही हमें भरना है। आइए इसको भरते हैं। देखिए हम ऐसे भरेंगे, दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा बड़ा या विशाल, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम और चीनी जैसा मीठा। ठीक है। देखिए अगला सवाल है 4 नंबर। इसमें क्या करना है हमें, नीचे दिए गए कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पे लिखा गया है उचित खाने में हमें भरना है। यहाँ पे कनक है और ये मंजरी है। तो देखिए इनके व्यवहार हैं, ठीक है, इनके ये व्यवहार है, गुण है। कनक के गुण क्या थे और मंजरी के गुण क्या थे वो भरना है। कनक वही लड़की है जो गरीब है और जिसने मंजरी को बचाया था डूबने से। ठीक है। तो कनक हो गई दयालु। देखिए इसमें से भरना है, कनक हम भरेंगे दयालु, साहसी है, गरीब है, समझदार है, अच्छी है, मेहनती है, मनमौजी है। मंजरी की बात करें तो हमें इसके गुण भरने हैं, डरपोक है, ईर्ष्यालु है, अमीर है, लालची है, लापरवाह है, मूर्ख है, आलसी है और सुंदर है। ठीक है, ये हमने भर लिया। अगला सवाल है 5वां। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। जो मेहमान आई थी हर्ष के घर पर, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है, लगता है, क्यों, वो हमें बताना है। देखिए ये सवाल में जो सुंदरता की बात की गई है कि तुम्हें कौन सबसे सुंदर लगती है, लगता है, ये बात की गई है। ये स्वभाव, व्यवहार, ये बात की गई है। ठीक है, कि असली सुंदरता क्या होती है। तो इस चैप्टर के आधार पे हमें आंसर करना है। तो हम लिखेंगे कनक मंजरी जैसी सुंदर नहीं थी। जो कनक थी गरीब थी, तैरना आता था, वो मंजरी जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन स्वभाव से बहुत खूबसूरत थी। वो सभी से मिलजुल कर रहती थी। ठीक है, माताजी की सेवा भी करती थी, सहायता करती थी आर्थिक। उसने बड़ी ही बहादुरी और निडरता से मंजरी की जान भी बचाई। मेरे लिए सबसे सुंदर कौन है, जो कनक है। ठीक है, क्योंकि असली सुंदरता तन की ना होकर मन की होनी चाहिए। ठीक है, जो पूछा गया है कि तुम्हें कौन सी सुंदर लगती है, तो वो हो गई कनक। बात समझ में आ गई। इसका आंसर हमारा हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारी और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की भी थी, लेकिन गरीब की वजह से बेचारी कहा गया है। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी। ठीक है, ईर्ष्यालु थी, डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है, इन दोनों में हमें बताना है। ठीक है, असली एनालिसिस करके बताना है, विश्लेषण करके, दोनों में कि आखिर गरीब कौन है। देखिए हमारा उत्तर होगा, हमारे विचार से असली मंजरी थी। हमारे विचार से असली गरीब यहाँ पे लिख लेना है। असली गरीब मंजरी थी। जो मनुष्य स्वार्थी, ईर्ष्यालु और डरपोक होता है, वह धनवान होते हुए भी गरीब होता है। जो दूसरों की ईर्ष्या करे, तरक्की में बाधा बने, और वो हमेशा गरीब ही कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ख पार्ट देखिए इसका क्या है। तुमने अपने आसपास गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीब होने का क्या कारण हो सकता है, तो हम लिखेंगे रोज़गार न मिलना पहला कारण, अशिक्षा भी हो गया, अज्ञानता, आमदनी से ज़्यादा खर्च भी करना, फिजूल खर्ची, ये गरीबी बढ़ाता है। खा भी हमने कर लिया। ग पार्ट देखिए, अमीरी और गरीबी में अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाव। तो यहाँ पे मैं लगा देता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो वो आपको कर लेने हैं। अगला सवाल है 7वां। जन्मदिन। क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। ख में देखिए, तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितने का नहीं मनाया जाता। तो पहला सवाल है, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हाँ मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार और रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मनाता हूँ। ख पाठ में लिखेंगे तुम्हारे जन्मदिन यानी साथियों के जन्मदिन मनाया जाता है, कितने का मनाया जाता है, तो हम लिखेंगे मेरे लगभग सभी दोस्तों के जन्मदिन मनाया जाता है। मैं उनके जन्मदिन में घर जाता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी, दादाजी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ठीक है, कितने का और किससे और किन का नहीं मनाया जाता है वो भी बताना है। देखिए अगला पाठ हमारा है 8वां। समुद्र। भारत के मानचित्र को देखो। भारत तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। उन तीनों दिशाओं का नाम मानचित्र में भरो जहाँ से घिरा हुआ है, और समुद्र के पास रहने वाले राज्यों के नाम भी हमें भरना है। देखिए हम यहाँ से करेंगे, ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, ये देखिए पहले हम पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण,
तो भारत कितने क्षेत्रों से घिरा हुआ है? पूरब से, देखिए पूरब का पार्ट हो गया, पश्चिम का ये पार्ट हो गया और ये दक्षिण का पार्ट हो गया। तो 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, हमारा आंसर हो गया पहला। और कौन कौन से राज्य हैं, शहर हैं, वो भी बताना है। ठीक है, देखिए पश्चिम साइड तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गोवा, ये सारे क्या हैं, समुद्र वाले क्षेत्र हो गए। और साउथ में हम लिखेंगे, दक्षिण में लिखेंगे, देखिए दक्षिण में हम यहाँ पे लिख लेंगे तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा भी लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए पूरब साइड में क्या लिख लेंगे, पूरब में हम लिख लेंगे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, देखिए उड़ीसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम करते हैं। सबसे अच्छा हम इसका आंसर करेंगे, हम ऐसे करेंगे, देखिए भारत पूरब पश्चिम दक्षिण, ठीक है, पूरब पश्चिम मैंने बताया, ये पूरब साइड, ये पश्चिम साइड, ये दक्षिण साइड और ऊपर उत्तर साइड हो गया, ठीक है। यानी 3 क्षेत्रों से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के पास वाले राज्य, पश्चिम में देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये पश्चिम में हमने लिख लिया गुजरात, ये महाराष्ट्र और ये गोवा हमने लिख लिया। और पूर्वी साइड में तमिलनाडु, उड़ीसा और कोलकाता, ये हो गया। देखिए पूर्वी साइड ही है, तमिलनाडु, ये उड़ीसा, ये कोलकाता, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो गया। अगला सवाल है 9 नंबर। देखिए आपके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर एक वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण सा, बड़ा सा, गोल, चौकोर, ये सारे हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, उससे बना लेना है। 10 नंबर देखिए, कुछ यह भी करो। हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता है, वो तरह तरह के खिलौने, मालाएँ, ये सारे बेचता है नगर में जाकर। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों की जानकारी प्राप्त करो और किन किन चीज़ों का वो क्या क्या बनाते हैं। देखिए हमने अपने आसपास हम लिखेंगे, पहला कुम्हार को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन, दिए, सुराही, घड़े बनाते हैं। इसका आंसर हो गया। घ नंबर, समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होता है। पता करो कि उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। जो मनुष्य के लिए उपयोगी है उसकी सूची बनाओ। हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो हमें बताना है समुद्र से। तो नमक, मोती, मूंगा, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे प्राप्त होते हैं। ग पार्ट देखिए, हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला, उसके बाद उन्हें मंजरी का प्राथमिक उपचार किया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे। यदि किसी का हाथ गर्म चीज़ से जल जाए तो क्या करोगे। तो हम करेंगे, सबसे पहले ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है, जहाँ पे जला है, और उसके बाद वहाँ पे मलहम पट्टी कर देंगे और डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पैर में कांच घुस जाए तो क्या करेंगे, तो उस निकाल कर पट्टी बांधेंगे, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कोई जहरीला जंतु काट ले तो क्या करेंगे, तुरंत वहाँ कपड़ा बांध देंगे, जहर निकाल लेंगे और डॉक्टर से दिखला लेंगे। तो सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।